हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे अगर आपका स्कोर रीजनिंग में कम है या आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, खासकर कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो कि थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं बच्चों का, उसमें आपका स्कोर कैसे बूस्ट हो जाए और कैसे आपका वो टाइम जो है वो कम हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में स्पेशली मैं बात करूँगा जो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो जिसमें आपको, जैसे आपने अगर देखा हो पेपर में, ए हो गया, बी हो गया और डी ऐसे दे दिया आपको। ये बोला इन्होंने कि PML से किसी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि फिर वो पूछेगा कि आपसे अच्छा DST जो है वो किस से रिलेटेड होगा, और ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि जो रिपीटर्स हैं, जो भी लोग मतलब 2-3 टाइम दे चुके हैं, हो सकता है उनको ये चीज़ें पता होगी भाई आपको कैसे यहाँ पे रैंकिंग लिखनी है, कैसे क्या करना है। पर जो बिगनर्स हैं उनमें से कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं रैंकिंग कैसे लिखूँ, है ना, इनकी रैंकिंग याद कैसे करूँ। जैसे ए तो 1 होती है, ये तो आपको याद होगा आराम से, बी की 2 याद है, डी की याद है, लेकिन जब आपके पास ST आ जाता है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ जाता है यार कि इन दोनों की रैंकिंग कैसे लिखूँ मैं, है ना। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर सबसे पहले अपनी शीट के ऊपर A से लेकर Z तक पूरे नंबर्स लिख देते हैं। मतलब यहाँ 1, फिर B का 2, फिर 3, C का 3, वो अपनी शीट पे जब आती है तो वो पूरा पूरा एक वो लिख देते हैं अल्फ़ाबेट का। अब देखो, ठीक है, स्टार्टिंग में आप ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, आप अपनी शीट पे लिख सकते हो। जब आपके पास एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ है और आपको शीट दे दी गई है तो ठीक है, आपके लिए काफ़ी आप कर सकते हो इसको। बट जैसे मैंने एक बार देखा था कि किसी SSC एग्ज़ाम में होता ये है कि जैसे उन्होंने हमें शीट दी, ठीक है, और शीट पे जो बंदा है वो ये लिखने लग गया सारे लेटर्स, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था। उस इन्विजिलेटर ने आके देखा, उसने देखा कि नहीं एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप नहीं ले सकते, उसने पूरी शीट उसकी उठा के वापस ले गया और नई शीट ला के दी उसको। तो क्या मतलब हुआ उसका, है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद भी आप लिखते हो तो आपका काफ़ी टाइम इसमें चला जाएगा। A B से लेकर Z तक आप पूरी रैंकिंग लिख रहे हो, नंबर लिख रहे हो, तो इसमें टाइम जाता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको ये चीज़ें ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कैसे आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मॉक्स वगैरह दोगे तो आपके दिमाग में अपने आप ये चीज़ें आती जाएंगी। जब मैंने स्टार्ट करा था और जब मेरे को ये प्रॉब्लम आती थी तो मैंने बस एक चीज़ ध्यान रखी थी कि आपको ईजीएस्ट जो होते हैं, जैसे इजोटी, ठीक है, ये आपके ईजीएस्ट लेटर होते हैं क्योंकि इनमें 5-5 का डिफरेंस होता है। अगर आप यहाँ देखो A B C D, तो इसका 1 2 3 4 आ गया ना, और यहाँ पे 5 जो होगा E का 5 हो जाएगा, नेक्स्ट E होगा तो E का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको याद होगा ABCD वगैरह का, है ना। आप क्या करोगे कि सबसे पहले इजोटी पे आप लिख दोगे E की रैंकिंग 5 होती है, J की 10 होती है, O की कितनी रहती है 15 रहती है, T की 20 रहती है और Y की 25 रहती है। 5-5 का डिफरेंस आता है। इजोटी ध्यान रखना है आपको, इनकी रैंकिंग ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब जब आप पेपर में जाओगे तो आपको पूरा A से लेकर Z तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो पेपर में आप लिखोगे EJOTY, ठीक है, इजोटी, और नीचे रैंकिंग आ। तो अब आपसे अगर मैं पूछ दूँ कि भैया बताओ Q की क्या है, तो O के बाद PQ आता है, तो P की 16, ठीक है, P की आपकी यहाँ पे 16 हो गई, और Q की आपकी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। ऐसे आपको Q का पता चलेगा। फिर आपसे बोले W का बताओ मेरे को, चलो तो W का आपको देखना है TUVW या WXY है ना आपके पास। तो आप समझ रहे हो WXY यानी X का आपका 24 हो गया और W का आपका 23। ऐसी करके आप किसी भी टर्म के जो भी आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो आपको दिया जाएगा उसकी आप रैंकिंग आराम से निकाल सकते हो। ये आपका जो कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें अभी तो चलो आप इजोटी भी लिख रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो विद टाइम आपके मुंह ज़ुबानी आपको मतलब याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपको बोलेगा अच्छा K की होती है, मैं 11, K की 11 होगी, अच्छा N की क्या होती है, N की होगी 14, ठीक है। ऐसे करके आपने लिख दिया। अच्छा ये बोलेगा T की तो आपको बोल दिया यहाँ पे, ऐसे बोल दिया Z की तो आपको पता ही होगी, Z की 26 होती है, ठीक है। अगर आपसे बोल दे कि भैया चलो S की बताओ, तो S की होगी 19 होगी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा सब। अब S की 19 कैसे याद हुई मेरे को, मुझे पता है T यहाँ पे 20 है, यहाँ पे T 20 है, तो S यहाँ पे क्या हो जाएगा T से जस्ट पहले ST, है ना, तो S यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है, 19। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है एग्ज़ाम में। और अभी जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है रैंकिंग वगैरह याद करने की, देखो कोडिंग क्वेश्चन हर बार आते हैं और TCS में भी आते थे, और अभी जो एजुविटी है वो भी आएगा, क्योंकि वो हटने नहीं वाला। क्योंकि ये जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ज़्यादा घुमा देते हैं आदमी को, है ना। उसको करने के भी अलग अलग वेज होते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मैं रैंकिंग कैसे याद रखूँ, है ना। बाकी मैं और भी वीडियोज़ में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि आपको कोडिंग में कैसे करना होता है, कैसे क्या क्या पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आज की जो मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि ये वाला चीज़ ध्यान रखो, स्पेशली वो लोग जो कि अभी भी A B से लेकर Z तक पूरा अपना पेपर अपना वो भर देते हैं पहला पेज,
उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 5 ध्यान रखने हैं। और देखो जितना जल्दी प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना जल्दी इसको भी आप यूज़ नहीं करोगे, है ना। एग्ज़ाम में ईजोटी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एग्ज़ाम में ये सब जब आप ईजोटी अभी आप जब लिखोगे, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन विद टाइम आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा याद हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये 5 लेटर्स आपको ध्यान रखने हैं, इनकी पोजीशन ध्यान रखनी, इसके आसपास ही जितने भी लेटर्स हैं सब इसके आसपास घूमते हैं। तो आपसे चाहे के बोल दे तो आप बोलोगे जे के, अच्छा मेरे को के का 11 हो गया। आपसे एम बोल दे, एम बोलोगे एम एन ओ, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो गया, एम एन ओ है तो एन 14 हो गया, और एम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आपको ये सब आराम से आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, है ना। अब देखो मैं और भी चीज़ आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोगों को ऑपोजिट वो मिलते हैं, ऑपोजिट लेटर्स भी, जो कि कई क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। कैसे उसको याद रखना है। ऑपोजिट मतलब जैसे ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो आपसे कहाँ यूज़ होगा आपको ये, देखो सबसे मैं बता देता हूँ, ए की रैंकिंग आपकी 1 होती है, जेड की 26 होती है, जो कि ईजीएस्ट याद करना। ए पहला वाला लेटर है, 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जेड वाला जो होगा वो 26 होगा। अब ये ऑपोजिट है, कैसे, इन दोनों का सम, जो भी ऑपोजिट नंबर्स होते हैं उनका सम 27 होता है। ये बस दिमाग में बैठा लो। अगर मैं एम बोल रहा हूँ, ठीक है, एम की रैंकिंग कितनी होती है, ओ की 15 है, एन की 14 है, एम की 13 हो जाएगी। एम का ऑपोजिट एन होता है, कैसे पता है एम का ऑपोजिट एन होता है, जहाँ पे आप देखो ना, दोनों का सम कितना है, एम और एन का 27। आपको अगर एन बोलेगा तो सीधा 27 देखो कि क्या जोड़ने पे 27 आ रहा है, 13 किसकी रैंक है, एम की, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब ऑपोजिट टर्म्स कई बार यूज़ करने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस कभी कभार बन जाते हैं ऐसे, कि मान लो मैंने आपको बोल दिया कि अच्छा एक ये है कि भाई ए, ठीक है, बी और सी, मुझे इसको बताओ कि अगर ये किससे रिलेटेड, मतलब ये यहाँ पे आपको ऐसे दे देगा कि डी, एक सेकेंड, जेड, ठीक है, वाई और एक्स, ऐसे बोल देगा, ठीक है, ये आपको दे देगा। फिर बोलेगा अच्छा चलो ये ऐसी चीज़ है, तो मुझे ये बताओ कि डी ई एफ किससे रिलेटेड होंगे। अब आपको दिख रहा है कि अच्छा ये 1 है, इसकी रैंकिंग 1 हो गई, इसकी रैंकिंग 2 है, इसकी रैंकिंग 3 है, इसकी आपकी 26 है, इसकी 25 है, और इसकी 24 है ना। अब आपको दिख रहा है कि ये इसका ऑपोजिट है, कैसे, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो 27 है ना। इन दोनों का बी का और जो वाई है उसका सम भी आपको 25 है। एक्स और सी का सम जो है होता है आपका, मतलब 27 है, ठीक है। वाई और बी का भी यहाँ 27 सम है, जेड और ए का भी 27, तो सब ऑपोजिट है। तो अब मैं डी का ऑपोजिट देखूंगा कि भाई क्या ऑपोजिट है, 4, ठीक है, 5 होती है इसकी रैंक, 6 होती है, तो ईजिली आपको पता चल जाएगा ए बी सी डी ई एफ, है ना। इसका उल्टा आप देखो क्या होगा, अच्छा मैं अगर बोलूँ भी 4 है तो 27 में से 4 माइनस करूँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 23 आ जाएगा। 5 में से 27 में 5 माइनस करूँ 22 आ जाएगा। 6 में से 27 माइनस करूँ तो 21 आ जाएगा। तो 23 रैंक किसकी होती है, अब वो भी आपको इजोटी से ध्यान आ जाएगा, टी का 20 है, टी यू वी डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू की रैंक होगी, है ना। फिर आपका याद है टी यू वी 21 22, तो यू का 21 और वी का 22, है ना। तो यू का आपका हो जाएगा 21 और वी का 22 हो जाएगा। तो इससे आपको ये ध्यान होगा क्या कि आपका कितना होता है, वी होता है, और 21 तो यू आपने लिख दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये अपोजिट वाली चीज़ मिल रही है। अब यहाँ पे आपको इतना देखना पड़ रहा है ना, डी के लिए आपको देखना पड़ रहा है, अरे मैं 27 से इसे वो कर रहा हूँ, 5 से ये कर रहा हूँ, चलो ये तो आपने 27, कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन में हमें कई बार ये सब चीज़ें चलो आ गई, ठीक है, 27 से हमने माइनस करके देख लिया, उल्टा ये होता है इसका, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको ये 27 वगैरह देखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी तरीका है, सिंपल एक मेथड है याद करने के लिए, जो न्यूमोनिक्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड। तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे कैसे करना है। ए है आपका, सबसे पहले ए का आपका जेड है, ठीक है, ए का जेड है। फिर एक सेकंड मैं इसको यहाँ से एंड से लिखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका वो भी दिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे कैसे याद करना है। ए है आपका, ठीक है, इसका सबसे पहले जेड होगा, ठीक है, ए का उल्टा 1 है, 26, सम कितना है 27। फिर आपका बी है, ठीक है, बी है, बी का वाई 2 है, ये कितना है 25, सम कितना है 27। सी है, एक्स है, सी का 3 है, ठीक है, ये एक्स है, इसका सम कितना है 24, ये 24 हो जाएगा, है ना। फिर आपका अगला डी है, डी का कितना है, डी है 4, बाकी डब्ल्यू आता है जो कि होता है 23, है ना, इसका जो उल्टा है। फिर आपको अगर मैं बताऊँ इसका, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ये ई है, इसका उल्टा एफ है, नहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ई है तो इसका कितना है 5 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा वी, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, ई का उल्टा क्या हो जाएगा वी,
मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको और कैसे याद करना है इसको, ठीक है। ई का उल्टा ये हो गया, एफ का उल्टा आपका यू हो गया, इसका 6, इसका 21, ये जी डी हो गया, इसका 7, इसका 20। GHI जे का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जोकर क्वीन, और IJK MNOP, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले AZ आपको देखना है, ठीक है। AZ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि AZ क्या होता है, A का उल्टा ZD होता है, तो 127 सीधा आपको उल्टा पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। AZ याद रखा। B का उल्टा Y होता है, कैसे, अब देखो आप नंबर से तो पता कर सकते हो 2 से 25, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या होता है 2 से 25 और नंबर्स का तो पता कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपको याद करने के लिए हेल्प होगी वो अगर आप ये याद रखो BY, बाई, स्टैंड बाई जब हम बोलते हैं ना स्टैंड बाई, तो BY याद रखोगे तो यहाँ B2 है और बाई यहाँ पे 25 है, तो आपको ये बाई पता चल गया। CX को ऐसे याद रख लो CX, ठीक है, XC, और यहाँ पे DW को याद करना है। DW कैसे रखोगे, DW के लिए याद करने के लिए ट्रिक है, दूध वाला, ठीक है। तो इसको जब आप याद करोगे दूध वाला तो आपको याद आएगा D का W है। देखो यहाँ पे सबका सम जो अपोजिट नंबर्स हैं, चाहे आपका AZ लूँ, सबका इसका AZ का क्या है 1 से 1 + 26 27, 2 + 25 27, 3 + 24 27, 4 + 23 27, सबका सम जो होता है ना अपोजिट नंबर्स हैं ये सब, ठीक है, अपोजिट हैं। इनका यूज़ कई बार होता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, खासकर जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में आपको कई बार अपोजिट वगैरह भी चेक करना होता है कि कहीं अपोजिट तो नहीं है, और उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी होती है हर बार पेपर में, मैं आगे और क्वेश्चन से रिलेट कराऊंगा। तो अभी जैसे DW के लिए आपने याद रखा क्या, दूध वाला, ठीक है, तो आपको याद होगा D का उल्टा ये। अगर हम बोलते हैं EV से क्या याद रखना है हमको, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप लोग याद रखो EV जो हम लोग बोलते हैं ना, EV जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा बात भी होती है इसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ठीक है। EV 5 22 दोनों का सम 27। FU को याद रखो फ्यू, ठीक है, फ्यू, तो ये FU ऐसे ध्यान लो, ठीक है। यू आपको याद करने के कई तरीके, आप कैसे भी याद रख सकते हो, जैसा आपका मन कर रहा है, जैसा आपको सही लग रहा है, बस याद होनी चाहिए चीज़ें। अगर ये चीज़ याद है पेपर में तो अपोजिट वाले क्वेश्चन कई सारे आते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट्स इसके अपोजिट कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, ठीक है। GT का ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड आपको याद है ना, अच्छा ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है, सबसे पहले ग्रैंड ट्रंक रोड। तो GT आपको याद है, यहाँ से ग्रैंड ट्रंक से याद रखोगे, 7 का 20, ठीक है, 7 + 20 27। अगला HS के लिए आप याद रखोगे क्या, हाई स्कूल, ठीक है, HS के लिए। इंडियन IR के लिए आप क्या रखोगे, इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज। I क्या है 9 है, ये 18 है, दोनों का सम 27, ऑपोजिट सभी वर्ड्स का सम 27 होता है। JQ को याद रखने के लिए क्या करोगे, J का आपको पता है 10, इजोटी से आपको J का तो डायरेक्टली दिमाग में आ जाएगा 10 है, Q क्या हो जाएगा, जस्ट 17 ऐड कर दोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। इसके लिए याद रखोगे आप जोकर एंड क्वीन, जो आपके कार्ड्स पे भी रहता है, ठीक है, जोकर और क्वीन की जहाँ तक बात होती है आपके कार्ड्स में भी रहता है ना। KP से ध्यान रख लेना क्या, किंग पिन, ये आई थिंक स्पाइडरमैन में एक कैरेक्टर है शायद, तो इसे भी याद रखना किंग पिन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो K आपका कौन सा है 11 है, P आपका कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 11 + 16 27 हो जाता है ना। LO क्या है, LO का आप याद रखने के सबसे बढ़िया तरीका है, क्या याद रखोगे, लव। इनसे आपको 2 टर्म याद हो जाएंगे, लव से क्या, एक तो LO, ठीक है, LO अपोजिट है, और VE जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनाया था VE, ठीक है, ये अपोजिट है, तो ये आपको याद हो जाएगा LO और VE, ठीक है। तो ये लव। अब L का क्या है, L का होता है आपका 12 और O का आपका होता है 15, दोनों का सम 27, ठीक है। MN की बात करते हैं, MN तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, MN 13 है, ये 14 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। MN है यहाँ पे आपका, ये 13 है, ये आपका 14 है, ये आगे पीछे ही है, तो ये याद हो जाएगा आपको, बहुत ईजी है, तो दोनों का सम 27। तो ये आपको याद रखना है, A से लेकर आपको पूरा यहाँ तक मिल जाएगा N तक, ठीक है।
तो पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा आपको सबके ऑपोजिट याद हो जाएंगे कि क्या क्या किसके ऑपोजिट होते हैं। इनका यूज़ आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में होता है और ऑपोजिट वाले तो बहुत कई बार हमें पैटर्न देखना पड़ता है। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था जिसमें आपको बोला था कि इसके ऑपोजिट अगर ऐसे हो तो इसके ऑपोजिट क्या होंगे। तो आपको ऑपोजिट वगैरह ऐसे नंबर से या 27 याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पैटर्न भी याद रख लो कि भाई ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है ना। और ये दूध वाला ये वाला टर्म ये याद करने के लिए है, दूध वाला, ठीक है, ईजिली याद हो जाता है। IR इंडियन रेलवेज हो गया, HS का आपका हाई स्कूल हो गया, फिर आपका GT का ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, FU आपका फ्यू, ठीक है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ठीक है, और जोकर क्वीन हो गया, JQ का आपका हो गया जोकर क्वीन, किंग पिन KP का हो गया किंग पिन, LO मतलब लव, ठीक है, लव से याद हो गया आपको LOVE, और EV यहाँ से भी आपको याद हो सकता है, ठीक है। MN आगे पीछे रहते हैं तो अपोजिट है। तो ये जब आप रैंकिंग याद रख लोगे तो मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट अपने स्कोर में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें क्या होती है, टाइम बचाना। खासकर SSC जैसा जो एग्जाम जिसमें 1 घंटे का ही टाइम होता है, उसमें आप ये सोचते हो कि यार देखो मैं जब भी करता था अटेम्प्ट तो मैं जब भी उसमें क्या है ना, सबसे पहले मैं रीजनिंग ही चूता हूँ। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसमें टाइम बच जाएगा, पता है, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होगी इन सब चीज़ों की। और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा कि ट्राइंगल्स वगैरह कैसे, ट्राइंगल्स वाली फिगर आती है, जैसे कोई कि ऐसी फिगर आ गई आपके पास, ठीक है, इसमें आपसे ये बोल दिया, ये बोल दिया, ये बोल दिया ना। अब इसमें आपको ट्राइंगल्स निकालने हैं। अब एक तो है कि आप करते जाओगे, अच्छा ठीक है इतने ट्राइंगल्स है। एक बहुत ही शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। और भी कई ऐसे टॉपिक्स करूँगा, सिलोगिज्म हो गया, ठीक है, ये सब टॉपिक्स जो हो गए वो सब भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा आगे, जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है, कि इस कैसे कैसे होता है और इसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। मैं सच बता रहा हूँ, इससे बहुत हेल्प होती है। एक तो आप अगर आप बिगिनर हो तो आपको इजोटी याद रखना है, इजोटी ध्यान रखना, आपका आराम से वो याद हो जाएगा। पेपर में बस इजोटी लिखना है, बाकी तो आपको आगे पीछे के नंबर अपने आप याद होते जाएंगे, है ना। कहाँ वो पूरा पूरा A से Z लिखने बैठोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आज वीडियो में मैंने बस यही बताया है क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा था, ठीक है। कई लोग से जब मैं देखता था, कई लोग जब एग्ज़ाम देते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में अपने पेज पे ये लिखने लग जाते हैं। एंड आई थिंक ये ज़्यादातर फ्रेशर्स के साथ ये प्रॉब्लम है, जब ये भी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, जिनको आइडिया नहीं है। तो ऐसी ही मैं वीडियोस बनाते रहूँगा जिससे आप जो बिगनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प मिल सकती है इन सब चीज़ों से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना, मेरे को बता देना। मैं उस डाउट को पूरा कोशिश करूँगा कि मैं उस डाउट को सॉल्व करूँ, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।